बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं रोज़े की नीयत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि रोज़े की नीयत कैसे करनी है और कब करनी है। रोज़े की नीयत में ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल के अंदर इकरार हो, दिल के अंदर इरादा हो, दिल के अंदर क़स्द हो, आपकी नीयत हो गई। वैसे तो हर रोज़े की नीयत करना ज़रूरी है, लेकिन नियत के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं, जैसे नवैतु अन असुम गदन वाली दुआ पढ़ते हैं या बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान है, इसका पढ़ना ज़रूरी नहीं। ये कोई हदीस में नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, इसमें कोई हरज भी नहीं है। लेकिन नियत दिल के क़स्द और दिल के इरादे का नाम है। हमारे दिल में नियत है कि मैं आज रोज़ा रखता हूँ, आपका रोज़ा हो गया, आपकी रोज़े की नियत हो गई। क्योंकि हम सहरी खाने के लिए इसलिए उठे हैं कि हमें रोज़ा रखना है। सहरी इसीलिए तो खाते हैं। अगर कोई बंदा ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद में आया और उसने कुछ नियत नहीं की और उसने इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर कहकर उसने नियत बांध ली, उसकी नमाज हो गई, चाहे उसने ज़बान से कोई नियत नहीं की थी, दिल में इरादा था, तभी तो नमाज के लिए वो आया था। तो नियत दिल के इरादे का नाम है। अब मैं आपको बता दूं किस वक्त से लेकर किस वक्त तक आप नियत कर सकते हैं। गुरूब आफ्ताब, यानी जब सूरज गुरूब होता है, इफ्तार का वक्त होता है, उस वक्त से आप रोजे की नियत कर सकते हैं। रात को भी कर सकते हैं, सहरी के वक्त भी आप नियत कर सकते हैं, और निस्फुन नहार तक आप रोजे की नियत कर सकते हैं। अब निस्फुन नहार क्या है और निस्फुन नहार कब तक है? बाज लोग कहते हैं जवाल तक, ये गलत है। जवाल किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जवाल और निस्फुन नहार में फर्क है। जवाल तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब के बीच का जो वक्त है उसको जवाल कहते हैं। और निस्फुन नहार किसे कहते हैं? तुलुए फज्र से लेकर, यानी जो फज्र का वक्त शुरू होता है, जिस वक्त सहरी का वक्त खत्म होता है, उस वक्त से लेकर शाम को सूरज गुरूब होता है, उसके बीच का जो वक्त है वो निस्फुन नहार है। समझ लीजिए कि जवाल से 1.5-2 घंटे पहले तक आप रोजे की नियत कर सकते हैं। तो ये जो नियत के बारे में जो था मैंने आपको समझा दिया। आप इस वक्त तक रोजे की नियत कर सकते हैं। अब अगर कोई बंदा रात को सो गया और रात को उसने नियत भी नहीं की और सहरी में वो उठा भी नहीं, उसकी आंख भी नहीं खुली, अब वो बंदा रोजा रखे। अगर उसने रोजा नहीं रखा, कम हिम्मती की बात है और गुनाह होगा। अब उसके पास चांस है, उसके पास मौका है, निस्फुन नहार से पहले पहले वो नियत कर ले, बगैर सहरी खाए वो रोजा रख ले। वैसे उसको बगैर सहरी खाए रोजा नहीं रखना चाहिए। अगर आंख खुली है और सहरी के वक्त वो उठा है तो उसे सहरी खा लेनी चाहिए। अगर उसने नहीं खाई, उसने बरकत का खाना छोड़ दिया, उसने खिलाफ सुन्नत काम किया और बरकत का खाना उससे छूट गया। इसलिए सहरी तो खा लेना चाहिए। सहरी खाना ये सुन्नत है। सहरी में अगरचे आपको भूख न हो तब भी आप कुछ न कुछ तो खा ले। अगरचे 2-3 छुआरे खा ले या कोई और चीज खा ले, और कोई चीज नहीं खानी है तो कम से कम पानी पी ले, ताकि सहरी की बरकत आपको नसीब हो जाए। और एक बात याद रखें, सहरी देर से खाना अफजल है, लेकिन इतनी देर भी न करे कि रोजे में शक पैदा होने लगे। और एक बात सहरी के हवाले से याद रखें, अगर कोई बंदा देर से उठा और उसने देर से सहरी का खाना खाया और फिर उसे पता चला कि इस वक्त तो सहरी का वक्त खत्म हो चुका था और मैंने बेवक्त खाया, तो उसका रोजा नहीं होगा, लेकिन रोजे का कफ्फारा भी उस पर वाजिब नहीं, वो रोजे की कज़ा करेगा। रोजे की कज़ा करना उस पर जरूरी होगा और पूरे दिन वो खाएगा भी नहीं और पिएगा भी नहीं, रोजेदार की तरह रहेगा। इसी तरीके से शाम को इफ्तार के वक्त अगर किसी बंदे ने इफ्तारी कर ली, फिर उसे पता चला कि अभी वक्त नहीं हुआ था, मैंने वक्त होने से पहले इफ्तारी कर ली, तो उसका भी रोजा नहीं हुआ। लेकिन
وہ بھی روزے کی قضا کرے گا اور اس کا کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا، اور جب تک وقت نہ ہو جاوے اس وقت تک وہ بھی کھانے پینے سے رکا رہے گا۔ اور افطار کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جیسے ہی سورج غروب ہو جاوے ہم افطاری کر لیں، اس میں دیر کرنا یہ مکروہ ہے، اور چھوارے سے افطاری کرنا یہ افضل ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کوئی اور میٹھی چیز سے افطاری کرے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کم از کم پانی سے افطاری کر لے۔ اگر کسی بندے نے حقہ، بیڑی، پان، مسالے سے اگر اس نے افطار کیا تب بھی اس کا افطار ہو گیا، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کے اندر اذان کے بعد 10-12 منٹ اگر تاخیر کرے تو یہ افضل ہے، تاکہ روزے دار کھا پی کر نماز کے اندر شریک ہو جاوے۔ رمضان کے مہینے کے اندر ایسا کرنا ہے، عام مہینوں کے اندر ایسا نہیں کرنا۔ امید کرتا ہوں جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے آپ کو وہ مسائل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔